नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज नेटवर्क। बिहार राज्य वैक्सीन कुरियर संयुक्त संघर्ष मंच के बैनर तले सरकार से विभिन्न मांगों को लेकर 23 अगस्त से शुरू हुई अनिश्चितकालीन धरना लगातार जारी है। 8 से 10 दिन बीत जाने के बाद भी सरकार इनका दर्द नहीं सुनी है। सरकार की तरफ से अभी तक कोई समाधान नहीं निकल सकी है। तो हमारे साथ बने रहिए और आगे सुनिए धरना पर बैठे वैक्सीन कर्मियों का दर्द। परिश्रम से हम लोग काम करते हैं क्षेत्र में, सब लोग जानते हैं कि हम लोग कड़ी तपस्या करके, कड़ी मेहनत करके काम करते हैं कुरियर का काम। जो 10 तरह का वैक्सीन हम लोग एक जगह से दूसरे जगह ले जा करके और कितना का बच्चा का और कितना गर्भवती का जीवन रक्षक करते हैं, हम लोग जीवन को रक्षा प्रदान करते हैं। लेकिन सिविल सर्जन और प्रभारी महोदय को ये पता नहीं है कि इन लोग क्या करता है, हम लोग का कोई वैल्यू नहीं देता है। अब वैल्यू नहीं देने का कारण यही है वैल्यू नहीं देने। वैल्यू कैसे मिलता है? जब तक पूरा कुरियर संगठित नहीं होगा कभी वैल्यू नहीं देगा, कोई नहीं वैल्यू देगा। इसलिए संगठित होना जरूरी है। आज हम कहते हैं कि 10 गो एक ब्लॉक में कुरियर है, 5 गो काम करेला उतावला है, 5 गो हड़ताल करेला उतावला है। क्या वैल्यू देगा प्रभारी और क्या मैनेजर देगा उसको वैल्यू? सारा कुरियर को एक रास्ता पर, एक बैनर तले उतरना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा, एकता के सूत्र में बनना पड़ेगा, तभी जो है हर जगह उसको वैल्यू और क्या मिलेगा। कोरोना काल में जब पूरे दुनिया, पूरे बिहार से लेकर के पूरे दुनिया घर में बंद पड़ा था, उस अवस्था में हम लोग दर की ठोकर खा करके और कोविड का वैक्सीन दिलवाने का काम किया, बहुत लोगों का जान बचाने का काम किया। लेकिन हम लोगों को पीएससी से न मास्क की व्यवस्था था, न सैनिटाइजर की व्यवस्था था। क्या कुरियर को था? न सैनिटाइजर दिया जाता था, न मास्क दिया जाता था। लेकिन फिर भी हम लोग अपना गमछी को मुंह में बांध करके और उस कोरोना रूपी काल से हम लोग युद्ध स्तर पर काम करते रहे, क्षेत्र में जाते रहे और निर्भीक पूर्वक काम करते रहे। तो पर भी एक आध गो कभी भी कुरियर को सुने कि कोरोना से मर गया, कहीं कोई सूचना नहीं है। कोरोना से कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम लोग निर्भीक पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक काम करते रहे। मरा कौन? मरा जिसके पास में दिल में खोट था, जिसको गरीब को देखना नहीं चाहता है, जो एसी में बैठता है, जो ऐसे आराम में ज़िंदगी व्यतीत करता है। मरने वालों की संख्या वैसे वैसे लोगों की है। बहुत सारा एमपी मर गया, विधायक मर गया, पदाधिकारी लोग मर गया, डॉक्टर मर गया, इंजीनियर मर गया। ये सब जो एसी में सुख सुविधा झेल रहा है वो मर गया। तो बताइए हम लोग कितना कड़ा काम कर रहे हैं, फिर भी जो बिहार सरकार के जो सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव जी, इनको ये पता नहीं है कि कुरियर कितना बड़ा काम कर रहा है, कितना कठिन वाला काम कर रहा है। और उतना ही नहीं, हम लोग चाहे तपतपाती धूप हो, जेठ की तपतपाती धूप हो, लहर चलता है, फिर भी बरसात कितना मूसलाधार वर्षा पड़े, पत्थर पड़े, ओला पड़े, सर्दी की जो शीतलहरी होता है उसमें हो, विषम परिस्थिति में हम लोग सीना तान करके और 6 बजे से लेकर 6 बजे तक मैंने 12 घंटा काम करते हैं मुस्तैदी से। लेकिन उसके एवज में हम लोगों को क्या देता है सरकार? मात्र 90 रुपया देता है। मैं पूछना चाहता हूँ इस दपोरसंखी सरकार से कि 90 रुपया कौन सा कानून में लिखा हुआ है कि जो इतना हार्ड मजदूरी करता है, 12 घंटा काम करता है, उसको 90 रुपया दिया जाए? कौन सा संविधान में लिखा हुआ है? हम लोग जब मांग करते हैं तो उन्होंने कहता है कि आप लोग समाज सेवी हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि मुखिया क्या है? वो भी समाज सेवी है, समाज का सेवक है। विधायक क्या है? वो भी समाज सेवी है। एमपी क्या है? वो भी समाज सेवी है। और ये सब जो मंत्री विधायक लोग बैठे हुए हैं वो भी समाज सेवी हैं। लेकिन उनको पेमेंट, उनको मानदेय, मुशाहरा कितना बड़ा है।
अब पेंशन मिलता है सभी को। और जय पद से जीतेंगे, जय बार उनको पेंशन मिलना है। तो समझ जाइए, अपना जब लेना है तो अपना कानून बना करके, अपना कानून सेटिंग करके अपना फिक्स कर लेते हैं। और जब हम लोग गरीब आदमी, जो हम लोग मजदूर कश आदमी हैं, जो मेहनत करते हैं खून पसीना बहा करके, जब हम लोग पैसा की मांग करते हैं तो कहते हैं कि समाज सेवी है। बाहर है यहाँ का सरकार, बाहर है यहाँ का कानून। तो बंधु, हम लोगों को इस पर थोड़ा सा टाइट होना पड़ेगा। हम लोगों को हर तरह से, जब आ रहा है 24 का चुनाव आ रहा है, जिस तरह से हम लोग यहाँ तपस्या कर रहे हैं, इस बात को गमछी में या कहीं भी गिरा बांध लीजिएगा आप लोग। 24 के चुनाव में इसी तरह से मुख्यमंत्री या स्वास्थ्य मंत्री हैं जो चुनाव लड़ने जाएंगे या प्रचार करने जाएंगे, इसी तरह से उनको बोल्ड जवाब देना पड़ेगा और जवाब देना है। और वही नहीं, अगर हम लोगों की बात नहीं सुने हैं, हम लोगों से सम्मानजनक वार्ता नहीं किए, तो हम लोग क्या करेंगे? आने वाला चुनाव में उनको वोटिंग नहीं करेंगे और दूसरा को वोटिंग करेंगे, जो हम लोग गरीबों को, जैसे वामपंथी दल के नेता लोग हैं, वामपंथी दल को हम लोग वोट दे करके उनको यहाँ भेजने का काम करें। नहीं है तो हाँ, नोटा में दबा देंगे। नहीं है, नोटा दबाएंगे। नहीं, जहाँ वामपंथी का टिकट मिले वहाँ नोटा। कोई से मतलब नहीं है, ना भाजपा से ना आरजेडी से मतलब है, सीधे नोटा में वोटिंग करें। सब कुरियर समझ गए? तो बंधु, हम लोगों का दिल इतना दुख गया है, इतना दिन से, आज 48 दिन हो गया, हम लोग सभी काम धंधा छोड़ के, हम लोग इतना है कि इतनी घड़ी खेती गृहस्थी का समय है, धान का निकौनी का समय है, सारा काम धंधा घरेलू छोड़ छाड़ के, और हम लोग इस परिस्थिति को झेल रहे हैं। फिर भी इस गूंगी बहरी सरकार को कान में जू नहीं रेंग रहा है, फिर भी इसको ध्यान नहीं हो रहा है। तो उसको ध्यान तो तोड़ना पड़ेगा हम ही लोग को ना। हम लोग को बारी आएगा तो फिर ध्यान उसको भी तोड़ पाएंगे। तो इन्हीं सब चंद शब्दों के साथ आप सभी को लाल सलाम पेश करते हुए धन्यवाद। जय। अब देखिए, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, स्वास्थ्य वैक्सीन कुरियर संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे जायज है, जायज है, जायज है, हमारी मांगे जायज है, जायज है, जायज है। अपनी मांगे लेकर रहेंगे, अपनी मांगे लेकर रहेंगे, हड़ताल हमारा जारी रहेगा, हड़ताल हमारा जारी है, जारी रहेगा, हड़ताल हमारा जारी है, जारी रहेगा, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। लाठी चलेगी, गोली चलेगी, इनकलाब जिंदाबाद। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।